बोलते हैं ना, जो थाली में खाते हैं वही थाली में थूक देना। ऐसे होते हैं रिलेटिव्स, स्पेशली इब्राहिम्स के रिलेटिव्स। भाई इनका नाम तो बोलते हैं ना दीवारों पे छापने चाहिए कि भाई किसी से कैसे फ़ायदा लेना चाहिए और उसको मुंह पे कैसे उल्टी जवाबें देने चाहिए, कोई इन लोगों से सीखे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो बात करते हैं इब्राहिम्स के रिलेटिव्स इक्वल टू आस्तीन के सांप लो। गाइस कैसे होते हैं, देखो हमें सबको पता है कि सबके रिलेटिव्स में कुछ ना कुछ अनबन होती है, दुश्मनी होती है, जेलसी होती है, हर चीज़ होती है एक दूसरे के इसमें। बट इतना कि तुम अपनी फैमिली को अपने बोलते ना एक मीडिया में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज करने लग जाओ। क्या हम ये लेवल तक गिरते हैं कोई लोग, या हम अपने पर्सनल रिश्ते को इतनी गंदी तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। हाँ, ऐसे रिश्तेदारों को फिर आप लोग कहते हो कि इनको क्यों नहीं पूछते, उनको क्यों नहीं पूछते। कौन क्यों पूछे, जब ये लोग का फ़ायदा उठा के एक बोलते ना एक लेवल पे पहुंच जाना, अपना नाम करना, एंड देन फिर उन्हीं को एक्सपोज करते बैठे रहना और उनके थ्रू पैसे कमाना। ये कहाँ की समझदारी है, मुझे बताइए, और ये कहाँ तक सही है। हाँ, इंसान क्यों करे भाई इन लोगों के लिए। तो गाइज़ मैं बात कर रही हूँ इब्राहिम फैमिली के रिश्तेदारों के बारे में। सबसे पहले तो ये फ़र्ज़ी आई थी। हाँ, फ़र्ज़ी ने स्टार्टिंग में इनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ अपना बनाने लगी थी, अपने नॉर्मल फैमिली व्लॉग्स, वो नहीं चला। देन शी स्टार्टेड डूइंग बिग बॉस वाली मिमिक्री, नहीं चला। फिर उसने थोड़ी सी मिमिक्री करी फ़न वे में इब्राहिम्स की, बट उनके अच्छा भी बोलती थी, थोड़ा सा चल गया। देन शी स्टार्टेड, फिर उसने इन लोगों को शायद बोला होगा कि भाई मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दो, ये कर दो, कुछ तो ऐसी सीन हुई होगी, बट वो लोगों ने नहीं किया। तो इसने उन लोगों के खिलाफ वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए। तो लोगों को भाई पसंद आने लग गया कि अचानक से इतनी मिलियंस में फैमिली और उनकी डीप सीक्रेट्स कोई बताने लग जाए तो क्यों कोई नहीं सुनेगा। हर एक इंसान को लोगों के घर में क्या चल रहा है, लोगों की चुगलियाँ सुनने, ये तो भाई सबको ही पसंद है ना। तो वो भाई चल गई और आज तक ही देखो क्या ही कर रही है। वैसे तो इस बार अभी तो उल्टे मुंह गिरी है। आई होप आगे सुधर जाए, ऊपर वाला हिदायत दे दे। उसके बाद आया था ये आमिर जहांगीर। उसने क्या किया, उसने भी वही किया, शोहेब से पैसे मांगता, खुद कुछ को काम नहीं है, निठल्लू। हाँ, उसने भी वो एक्चुअली सबा के मामू का बेटा है, ठीक है। तो उसने भी वही किया, उन लोगों ने उसको भाव नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। तो ये लोग उन लोगों को ब्लैकमेल करते, भाई तुम हम लोग को पैसे नहीं दोगे तो हम लोग तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। तो भाई क्यों, हाँ, ये लोग जो इंसान मेहनत करें, इनको फुकट का पैसा तो नहीं आ रहा है। भाई कैमरा उठा के व्लॉगिंग करना, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना, इट इज़ नॉट ईजी। ये कोई ईजी काम नहीं है, अपना सारा कुछ पब्लिक के हाथ में छोड़ देना, पब्लिक को दिखा देना। हाँ, वही जो भी है, वो लोग मेहनत करके दीपिका शोएब बने हैं, ऐसे ही नहीं बन गए। वो लोग भी मौदहा की छोटी सी जगह से, भोपाल की छोटी सी जगह से आए हैं। उनके डैड ने भी भाई नॉर्मल बैंक में काम करके ही कमाया है, उनको पाला पोस के बड़ा किया है। आज शोएब ने अपनी मेहनत से दीपिका ने अपनी अलग मेहनत से और सबा ने अपनी मेहनत से, जो भी है आज वो लोग अपनी मेहनत से ग्रो किए। तो क्या गाइस, मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछती हूँ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आप एक लेवल पे हो, ठीक है, तो आप अपने रिश्तेदारों को करोगे, नो डाउट, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट क्या आप उनका पूरा खर्चा उठाने बैठ जाओगे ज़िंदगी भर के लिए? हाँ, मुझे ये बताना कि ये कहाँ तक सही है। क्या आप अपनी पर्सनली आप ये सारी चीज़ें करते हो कि नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम एक टाइम हेल्प कर देंगे, 2 टाइम हेल्प कर देंगे, बाकी भाई हेल्प करना, बाकी तुम मेहनत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने किसी ने ठेका तो नहीं लेके रखा है किसी भी चीज़ का भाई। हाँ, हमने मेहनत करके ग्रो करे और तुमको किसी का नाम यूज़ करके तुमको ऐसे ही फेम चाहिए, तो भाई ये तो गलत है ना। हाँ, तो इसने भी भाई वही काम किया बनाया, हम तो इसको ऐसा एक्सपोज कर देंगे, इसको शोहेब का तो मैं ये बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा। मुझे तो उसकी भाई बातें सुन के इतनी हंसी आती थी, इतनी फ़नी लगता था वो जहांगीर। पता नहीं भाई कौन ऐसे लोगों को सुनता है कि इसको लोगों की डीप सीक्रेट जाने की इतनी खुजलियाँ मचती है कि भाई ऐसे लोगों को फॉलो करके इनके अंदर की बातें जाननी होती है। और फिर भाई अब तो नया आ गया है भैया, शहनशाह अकबर भाई वो कहता है एक व्लॉग में, मैं टोपी इसीलिए पहनता हूँ ताकि भाई थोड़ी पर्सनालिटी दिख जाए
मेरी। भाई पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे हो आप, वो आप अपना टकला छुपा रहे हो। ज़रा सच सच बता दो लोगों को कि आपके टकले पे कोई बाल नहीं है, इसीलिए आप टोपी पहन रहे हो। गाइज, इस बंदे ने पहले सबा अपी करके अपना चैनल ग्रो किया। हाँ, इसके फर्स्ट पेज पे, जो होम पेज पे 4 लाख प्लस व्यू है, जो कि सबा ने उसको प्रमोट किया था। तो उसको भाई पहले तुम बोलते ना, जाओ उनको मस्का पॉलिश करके अपना चैनल ग्रो करो। हाँ, उसके बाद वो लोग और नहीं माने, नहीं अपना चैनल, एक देखो कोई भी तुम्हारा चैनल एक बार पुश करेगा, एक वीडियो तुम्हारी हाइप हो जाएंगी, एक वीडियो तुम्हारी चलने लगेगी, आगे की मेहनत तुमको करनी है, राइट। तो अब ये क्या बोलता है, इसके सीने में तो दिल ही नहीं है, ये ही नहीं है। अगर सीने में दिल नहीं होता तो तब क्यों तुझे प्रमोट करती भैया? हाँ, तब क्यों तुझे ये सारी चीज़ें करती? और तू अपने ही रिश्तेदारों की इतनी गंदी सी मिमिक्री कर रहा है, बेशरम। थोड़ा सा तो शर्म कर ले, उनके नाम के तू रोटियां सेक रहा है। अरे तेरे पुराने इसके नॉर्मल व्लॉग्स पे कोई व्यू नहीं है। हाँ, 500 व्यू भी बहुत मुश्किल से आए हुए। जब कि तूने इन लोगों के बारे में बात करना स्टार्ट किया तो लोगों ने तुझे देख रहे हैं। तो तुम लोग ये चीज़ मानते क्यों नहीं हो? तुम लोग जो भी हो, ये इब्राहिम फैमिली के नाम से ही हो, इसके अलावा तुम लोगों की कोई भी पहचान नहीं है भाई, मान लो। अगर तुझे इतना ही है तो वो व्लॉग जो है वो डिलीट कर दे ना। जो सबा के नाम का तेरा जो व्लॉग है उसको डिलीट कर दे। क्यों रखा है उसके नाम का व्लॉग? हाँ, एंड अपनी मामी को, जो सबा की मम्मी की एक्टिंग कर रहा है, सलाम के ऊपर से तू एक्टिंग कर रहा है भाई। ये तू औरतें चाले जो कर रहा है, आदमी हो के आदमी ही है ना? हाँ, कि कोई और है? हाँ, जिस तरह से यार तुम लोगों की जलन जो है ना, वो नज़र आ रही है कि तुम लोग की जितनी जलन और हसद है ना इब्राहिम फैमिली से, वो हर एक के मुंह पे बोलते ना ऐसे टपक रही है कि भाई हम लोगों को इतनी जलन है कि वो लोग वहाँ पहुँच गए, मुंबई में घर ले लिया, अपना मकाम बना लिया, अपने पेरेंट्स को बुला लिया, उनको सेट कर लिया, और हम लोग आज तक सिर्फ मौदहा में ही पढ़ के सड़ के गल रहे हैं। भाई इतनी हसद जलन भी नहीं रखनी चाहिए किसी के, और वही भी अपने रिश्तेदारों से। एंड भाई मेरे को तो ये नहीं समझ आता, ये लोग बोलते हैं रिश्तेदारों को देखो, रिश्तेदार। अरे भाई क्या तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें इतनी सिंपैथी है, तो तुम जाके उनके लिए कुछ कर लो। दूसरों को बोलने से अच्छा है भाई, अगर देखो एक इंसान को होता है ना कि भाई बोलो इससे अच्छा बता दो, देखो मैंने कर लिया, ये लोग नहीं कर पाए, मैंने कर लिया। खुद तो तुमको कुछ आता नहीं है करने के लिए, खुद तो तुम कर नहीं सकते, शायद औकात भी नहीं है करने की, और तुम दूसरों को बोलते हो। हाँ, हमें तो दिख रहा है वो लोग क्या नहीं कर रहे, कितना कर रहे अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो पहली बात तो ठेका ले रखा है क्या सारे रिश्तेदारों का? इनकी फुप्पियाँ गरीब है या इनकी ये गरीब है तो सबके ठेके लेके रखे है क्या? हाँ, सब लोग अपनी मेहनत से है जो भी है। अगर ये लोग ये मुकाम पे नहीं होते, ये पोजीशन पे नहीं होते, तो कौन देखता उनको? वो लोग ही अपना अपना देख लेते थे ना। हाँ, तो तुम लोग किस हिसाब से बोल सकते हो भाई कि ये लोगों को देख लो? ये अरे उनको पता है कि इनको देखना चाहिए, कि इनको नहीं देखना चाहिए। और ऐसे रिश्तेदारों को जो आज इनके लिए कुछ करो, कल ये लोग ही वीडियो बना के इनको एक्सपोज करना चालू कर देंगे। हाँ भाई, हम जैसे दूसरे लोग होते ना तो इनको खुद ना घास भी ना डालते। मैं तो बोलूँ मौदहा जाने की भी इनको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, ऐसे लोगों के घर जाना जो हाँ इनके नाम के वीडियोज़ बना लेते, इनको एक्सपोज करने, दूसरों को उनकी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन देते। अरे शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। हाँ, बेशरम लोग उनके नाम में। सबा का जहान आप लोगों ने तो देखा होगा, बहुत फेमस चैनल है, थोड़े सब्सक्राइब मुझे भी कर लो। सब आप ही बोलो ना प्लीज़ बोलो ना, मेरे को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो। अरे बोलो ना बेशरम आदमी। मतलब मैंने जब वो व्लॉग देखी ना, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने बोला यार क्या है ये आदमी। हाँ, जब एक तरह से अपने लिए भीख मांग रहा है कि भाई मेरे चैनल को प्रमोट कर लो, और जब प्रमोट हो गया तो फिर प्रमोशन के बाद तो चैनल नहीं चला। भाई व्लॉग चलेगा तो एक ही चलेगा ना, उसके बाद तो भाई तुम्हारी मेहनत है, तुमको क्यों देखेंगे लोग? हाँ, फिर लगाना चालू किया तो लोगों ने इसको देखना पसंद किया और व्यूज़ आने लग गए। तो भाई करो, अपने ही रिश्तेदारों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते ना नुमाइश कर दो, एक्सपोज कर दो अपनी ही बहन को, अपने ही कज़न भाई को। भाई क्या है लोग। हाँ, और आप लोग कहते हो कि इब्राहिम फैमिली ऐसी है वैसी है। भाई इन लोगों ने कब इन लोगों के बारे में कुछ कहा? इनका नाम तक ये लोग नहीं लेते। इनके साथ किसी ने बुरा भी किया ना, वो भी आके कभी नहीं अपने व्लॉग्स में बताया है। वो लोग अच्छी चीज़ें बताते,
अच्छी अच्छी चीज़ें करना बताते हैं, ये सारी चीज़ें, हैप्पी व्लॉग बताते हैं। और ऐसे लोग, ये लोग, इनके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना था। हाँ, ये कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आके बोलते ना अपनी बातें करने लग जाते, एक्सपोज के नाम पे। हाँ, अपने ही रिश्तेदारों को खुले आम बदनाम कर रहे हैं। भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इनके नाम से खाते हैं और इनके नाम की, और ये चीज़ बोलो तो इतनी मिर्ची लगती है इन लोगों को, इतनी। अरे सच बोलते ना, जब झूठ बोल रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, तो सच भी अंदर ले लो, सच भी बोलना सीख लो, सच सुनना भी सीख लो। गाइस, इसके थोड़े कमेंट मैं पढ़ती हूँ और लोगों ने इसको जो बोलते ना कॉल आउट किया है, बस आप लोग सुनो। ऐसे रिश्तेदार हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत। पहले सबा को अपने रिश्तेदार बताकर सबा के साथ वीडियो बनाकर अपना चैनल चलाया, अब बुराई करके पैसे कमाना चाहता है। अल्लाह से डरो, अपनी ही बहन को बदनाम कर रहे हो। भाई वाह। बोलते ना, फिर किसी ने रहमान करके किसी ने उसको रिप्लाई किया, सबा के रिलेटिव्स बहुत बेकार है, एक नंबर के लिच्छड़ है, उससे ही पैसे कमाएंगे, फिर उसी को बुरा बोलेंगे। बहुत सही, बहुत सही। किसी ने लिखा, शरीफा करके कोई है, आपको सबा से इतना जलन क्यों है, आपका कमाओ वो सबको रखती है, आपको किसी को नहीं देता, जिसको बेटा होता है उसको नवासी क्यों रखे। आपको नानी की फ़िक्र है तो आप नानी को रख लो। सही बात है, जब इंसान को फ़िक्र होती है किसी की तो भाई तुम रख लो। मेरा बोलने का वही मतलब है कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो खुद करो और फिर दिखाओ, देखो हमने ये कर लिया। लोगों को सुनाने की ज़रूरत नहीं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। जब वो लोग करते हैं तब तो तुम लोग मुँह उठा के आते नहीं है कि भाई इन लोगों ने हमें पैसे दिए, इन लोगों ने हमारे लिए ये कर लिया, वो कर लिया, तब तो नहीं। हाँ, इतने साल से, इतने महीनों से जब नानी इनके घर में मुंबई में थी, तब तो तुम लोग मुंह उठा के आए नहीं। हाँ, कि नानी को कौन संभाल रहा है, इनके 5 बेटे हैं, कोई मामू उठ के आया नहीं। हाँ, हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। ये लोग नवासी होके अपनी नानी को संभाल रहे हैं, तो बेटे क्या कर रहे हैं भाई। हाँ, बेटों का हक होता है कि नवासियों का हक होता है ये सारी चीज़ें करने का। भाई बोलने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें, अपना अपना देखो। बोलते ना, तुम किसी की खुशी आजकल इंसान को देखी नहीं जाती। कोई कमा रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा मिर्चियाँ जो लगती है ना, वो अपने खुद के रिश्तेदारों को ही लगती है। और बोलते ना, जो इधर है उनको भी उनके नाम से जाना, उनके नाम से तो यूज़ करना है। अरे बिना उनके नाम के चैनल बना के दिखाओ ना, उनके लेवल तक पहुँच के दिखाओ, फिर बात करना आके। फिर एक ने लिखा, मोहिनी ऑफिशियल व्लॉग करके, पहले तो आप सबा की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज तो नेहा फैजी की जुबान बोल रहे हो। लग रहा है आपको पैसे मिल रहे बुराई करने के लिए। गलत बात है। आप अपनी व्लॉगिंग कीजिए, ना कि दूसरों की बुराई की कमी निकालिए और उनकी मिमिक्री भी कर रहे हो नेहा फैजी की तरह। आप सब लोग बुराई करके गुनाह की काम कर रहे हो और सबा सिस्टर आगे बढ़ते जाएगी, आप लोग पीछे ही रह जाओगे। वाओ वाओ, दैट इज़ सो गुड। मतलब बोलते ना, देखो लोग अंधे नहीं है, अंधे बहरे पागल जो ये लोग समझते हैं ना, जो इनकी ऑडियंस है ना, जो वो इनके जो बोलते हैं ना 50-60 हज़ार लोग हैं, बस वही है जो इन लोगों को, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। और जो सबा शोएब की इतनी जो 3-4 मिलियन की फैमिली है ना, एक्चुअली टोटल करो तो 9-10 मिलियन की जो फैमिली है, वो इन लोगों को बराबर से जानती है कौन कैसा। अरे इतने साल से वो लोग चेंज नहीं हुए, हम लोग देख रहे, हमें पता है। हमें तो 1% का भी नहीं पता चला कि ये लोग झूठ बोल रहे, फेक करे, स्क्रिप्ट करे। भाई तुम लोग जैसे लोगों को स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है बोलने के लिए कि भाई क्या बोले क्या नहीं। पॉइंटर्स लेके बुक हाथ में लेके बैठ जाते हो कि अच्छा ये स्क्रीन में से ये पॉइंट निकालना है, वो स्क्रीन में से ये पॉइंट निकालना है। हाँ भाई, हद होती है। फिर एक ने लिखा, अजहर सिद्दीकी करके, इसको कहते हैं जिसका नमक खाया उसी का बैंड बजा दिया, जिसकी वजह से उठते उसी को नीचा दिखा दिया। मतलब बोलते ना, सही है, सही, हद हो गई, हद। सबा की वजह से बने हो जो भी हो आज तुम। बहुत सही। लोग बराबर इन लोगों को ये करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। हद हो गई है, हद। इतने ज़्यादा कमज़र्फ लोग हैं, इतने ज़्यादा घटिया लोग हैं ना ये रिश्तेदार इन लोगों के, कि इनके नाम से पैसे छापो। पैसे इन लोगों ने नहीं दिए तो इनके नाम को एक्सपोज कर करके भाई क्या ही बोलना, बहुत हो गया। भाई ये एक अच्छा कमेंट है, अपनों को ही मत गिराओ, नानी जिस जगह रहती है वही दिखाया जाएगा, सादा सा दिखता है, शो नहीं मारते।
तो उसने खुद रिप्लाई किया कोई किसी को नहीं गिरा रहा है, ये गलत फहमी है आपकी। अच्छा, और उसके बाद किसी और ने लिखा रिप्लाई किया वो तो दिख रहा है नीच अकबर मौधैया, आप तो अब तो तुझे खूब व्यूज़ आ रहे हैं, अपने दम में करना जो करना है, पहले तो तेरे वीडियोस पे कभी इतने व्यूज़ नहीं आए, जब से सबा की बुराई करना शुरू लिया है व्यूज़ ही व्यूज़ कमा रहे हो दूसरों की बुराई करके। फिर उसके नीचे भी किसी ने कमेंट किया है तब और क्या कर रहे हो, अगर आप इतने ही अच्छे होते तो यहाँ किसी और के वीडियो बना के नीचा नहीं दिखा रहे होते। भाई सच में बोलते ना अच्छे लोग हैं भाई दुनिया में है, एंड जो प्रॉपर इन लोगों को कमेंट सेक्शन में इन लोग की बराबर से लेते, बट नहीं, इन लोग यहाँ अंधे हो जाते, इन लोगों को कोई चीज़ नहीं दिखती, हर चीज़ इन लोगों को बस वही बस इनको जो इनके अच्छे कमेंट करें ना, हाँ और एक्सपोज करो और बुराई करो और इनके सामने इनकी चीज़ें लेकर आओ, इनके ये करके लेकर आओ, हाँ तब इन लोग को ये दिखता है बराबर। हाँ हर हद हो गई इन लोग को। इनके फर्जी के लास्ट व्लॉग था गाइस, जो इसने आके अपनी जो सफाई दी है उसके ऊपर भी लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स करे हैं, इतना लोगों ने उन लोगों को कॉल आउट किया है कि भाई अब बस हो गया, तुझे सुनना बोलते ना बोर हो चुके हैं, कुछ नया लेकर आ, कुछ नया निकला, हर चीज़ लोगों ने बोलते ना कर दिए। जब उनको, और फिर किसी ने लिखा है जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है, उनके नाम पर पैसे छाप रहे और उसी की बुराई कर रहे हो। गाइस देखो है भाई लोग सच में। फिर उसके नीचे और कमेंट किया बाबू मामू बोल रहे हो, इसका मतलब है सबा भी तुम्हारी बहन हुई फिर भी तुम जलील कर रहे हो। मतलब गाइस अपनी ही बहन को, भले सगी नहीं है कज़न बहन है, हाँ तो उसको तुम ऐसे जलील कर रहे हो उसकी मिमिक्री करके। क्यों वो एक पब्लिक फिगर बन चुकी है, एक प्लेटफॉर्म पर है, इसीलिए। भाई इतना घिर जाना किसी के लिए, इतना ज़्यादा हद हो गई यार, हद हो गई है। पर इतना मुझे तो मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है और ऐसा लगता है कि यार मुसलमान क्या ही कर रहा, एक मुसलमान को खुद अपने ही पैरों से नीचे गिरा रहा है। ये जो इतनी आंटियां जो बैठी है इब्राहिम फैमिली के खिलाफ, हाँ उसमें 60, 70, 80% लोग कौन है, खुद मुसलमान ही है, और वो लोग खुद होके अपने ही लोगों को गिरा रहे हैं। मतलब क्या बोले, दुनिया में क्या ही चल रहा है भाई, हद हो गई है, हद हो गई। फिर एक ने लिखा बेवकूफ़ बड़े लोगों को अपने पुरानी चीज़ों से लगाव होता है और एक को 4 लगा के मत बोलो, हराम का मत खाओ कीबत करके। भाई क्या बोलने का, सच में लोग ने इतना अच्छा बोला है ना, इन लोगों को इतना अच्छा बोला है ना कि भाई हद है इन लोगों की। अपनी नानी को लेके जा रही है, हाँ अकबर अहमद लास्ट वॉक में अपनी फुप्पू के घर गई थी, उनके हस्बैंड, मतलब हर एक इंसान लोगों को, इन लोगों के बोलते ना पर्सनल लाइफ की इतनी ज़्यादा पड़ी होती है, इतनी कि इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। सबा इब्राहिम तो कभी किसी को जज नहीं करती, किसी को बुराई नहीं करती, फिर तुम लोग क्यों अपनी असलियत दिखा रहे हो, इसका मतलब है ना, तुम खुद अपनी असलियत दिखा रहे हो। इट इज़ सो गुड। हर किसी के प्राइवेट मसले होते, तुम उसे जज नहीं कर सकते भाई, तुम अपनी लाइफ में बेहतर करने की कोशिश करो, दूसरों को जज मत करो, अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इतनी क्या तकलीफ़ है सबा से, तुम क्यों पीछे पड़े हो, इतनी तकलीफ़ तुम्हें हो रही है, तुम उसके नाम से कमा रहे हो, तुम ही गिफ्ट कर दो उसको, उसके टुकड़ों में पल रहे हो, अपने घर का देखो, तुमने उनका ठेका ले रखा है, बेमतलब का कंटेंट देकर ये हरकत छोड़ दो। बहन या भाई तुम जो कोई भी हो, तुम्हें नहीं लगता है कि क्या इतने रिश्तेदारों का मजाक बनाती है। भाई तुम लोगों को ही लगता है वो मजाक बनाती, हम लोगों को तो नहीं लगता। सच का सबके सामने आना चाहिए, सच और कौन सा सच्चा हो जो सबको अपनी लाइफ में है कर रही है, तुम्हारी अपनी होगी, क्यों किसी को लाइफ में घुसना। ऐसे हज़ारों बात इनकी खुद के घर की होंगी, अगर कोई बोले तो फिर कैसा लगेगा। एकदम सही गाइस, हर एक इंसान की लाइफ में कोई चीज़ें होती है, हाँ तो हम सब चीज़ भाई व्लॉगिंग की दुनिया में इंसान अच्छा दिखाता है, वो दिखाना चाहता है कि जो लोग देखना चाहते हैं। क्यों भाई हम अब मेरे को तो सबसे पहली बात ये नहीं समझ में आता, इस रिश्तेदार से क्यों मिलने नहीं गई, उस रिश्तेदार से भाई क्यों जाए, हाँ क्यों जाए, उनको नहीं जाना, उनके मसले उनके साथ, सीधी सी बात है।
हाँ, उनकी मर्ज़ी, उनको जिसके घर जाना है, जिससे रिश्ता रखना है, नहीं रखना। अगर नहीं भी रखना है तो भाई क्या, तुमको क्या लेना देना है? हाँ, तुमको क्या लेना देना है? अगर उनको अपने मामों से रिश्ता नहीं रखना या उनकी फुप्पियों से रिश्ता नहीं रखना तो तुमको क्या लेना देना है? भाई मुझे पहले ये बता दो। उनकी लाइफ, उनका पैसा, उनकी मर्ज़ी, उनकी ज़िंदगी। और ये एक चीज़ मेरे को बस सबको ये भी बोलनी है कि भाई सबा जो है मुंबई जाती है वो अपनी माँ के घर नहीं जाती, वो अपने मायके नहीं जाती। उसने खुद अपनी मेहनत के पैसों से अपना खुद का घर खरीदा है गाइस। वो अपने खुद के घर में जाके रहती है। तो कोई ये बोलता है ना कि गई वापस अपनी मैके में ही पड़ी रहती है, मैके में, भाई मैके वालों ने लेके नहीं दिया है, अपनी मेहनत का घर है। और गांव से इंसान, हर एक इंसान चाहता है शहर जाना, तो वो कौन सी गलत बात है भाई? उसकी मर्ज़ी, वहाँ उसने अपना बिज़नेस सेटअप किया है। सब इंसान को अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहिए, ना कि वहीं रह के अपने आप को बोलते ना और ये करते जाओ। जब इंसान जहाँ से आया है, गांव से आया है, भाई लोग बहुत छोटे छोटे शहरों से मुंबई आते हैं। क्यों आते? अपनी लाइफ को कुछ बनने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, राइट? तो उसने किया या उसने कर लिया तो वो कौन सी गलत हो गई? वो कौन सा, मैं तो ये बोलती हूँ, किस रिश्तेदार ने आके तुम लोगों को बोल दिया कि हमारे लिए बात करो या हमारे लॉयर्स बन जाओ? हाँ, जो आके तुम लोग उनके खिलाफ बुराइयां करते रहते हो। तो गाइज़ बस मेरा, बोलते ना, बोलूँगे तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा होते जाएगा। बस मेरा यही इतना पॉइंट्स था कि भाई मैं इन लोगों को बोलूँ कि ये आस्तीन के सांप लोग, मैं बस यही बोलते ना, दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे और ये लोग मुंह बंद करके अपना खुद का कंटेंट बनाए, ना कि इनके नाम पे अपने घर चलाते बैठे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कमेंट सजेशन है तो सो डू कमेंट मी, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।